हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान की खबर सुनने में आ रही है कि वहां पर जो है महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो स्मार्टफोन है कैमरे वाला, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या ऐसा राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? क्या ऑल ओवर राजस्थान में ऐसा किया गया है? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं बना है राजस्थान के अंदर, ना ही राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया है। देखिए, राजस्थान में एक जिला है जालोर। वहां उस जिले के अंदर 15 गांवों की चौधरी समाज की एक पंचायत हुई, जहां पर उस पंचायत के लोगों ने यह डिसीजन लिया कि भाई जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, उन पर जो कीपैड वाले होते हैं ओनली, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, वो वाले फोन जो है अलाउड होंगे। बाकी स्मार्टफोन जो है अलाउड वहां पर नहीं होंगे। कैमरे वाले, मोस्टली कैमरे वाले होते हैं सारे स्मार्टफोन, वो अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो ये महिलाएं हैं क्या करती हैं, बच्चों को शांत कराने के लिए जो है मोबाइल फ़ोन उनको दे देती हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन के चलते उनकी जो मानसिकता है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, गलत शिक्षा उसको मिल रही है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की कि मतलब उनका घुमा फिराकर एक ही पर्पस था कि इस तरह के स्मार्टफोन का महिलाओं या लड़कियों द्वारा यूज किया जाना समाज पर एक गलत और खतरनाक इफेक्ट डाल रहा है। इससे आगे कहने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले क्या केवल महिलाओं के द्वारा ही फोन का यूज किया जाना हमारी सोसाइटी पर गलत इफेक्ट डालता है? क्या एक मेल, एक पुरुष घर के अंदर जब मोबाइल फोन देखता है तो क्या बच्चे उसको नहीं देखते हैं? तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो हर चीज के अंदर है। हाँ, बिल्कुल ये चीजें ठीक है कि कहीं ना कहीं घर में रहने वाली महिलाएं घर का काम करने के लिए, बच्चों को शांत कराने के लिए उनको मोबाइल फोन दे देती है, वो बात अलग है। लेकिन यह है कि पूरी तरीके से दूसरा आप जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो कि उससे महिलाओं और लड़कियों की मानसिकता पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एक गलत चीजें वो उसमें यूज करती हैं, तो भाई केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, वो हर हर समुदाय के हर वर्ग के लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये केवल एक पंचायत के लोगों द्वारा लिया हुआ फैसला है, ना कि न्यायालय के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों पर बाउंडेड होगा। बट ये कि हमारे समाज के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये चीजें हैं कि भाई जो पंचायतों के द्वारा अगर कोई बात कही गई है, ठीक है, तो वो जो है बाउंड होगी, मान्य होगी। बट ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं कि उन पर बिल्कुल वे बाध्य है। वो वहाँ की सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितना एजुकेशन सिस्टम किस लेवल का है। दूसरी बात, अगर आप देखें, अगर आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मल सी बात है कि ये हमारा जो ट्रायंगल है, गोल्डन रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉर्मली सी बात है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, यानी कि विधि के समक्ष जो समानता है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि भाई आप महिलाओं पर ही क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो, पुरुषों पर भी प्रतिबंध लगाओ इस चीज के लिए। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(a, क्योंकि महिलाओं के पास फोन रहता है तो वास्तव में वो जागरूक होती हैं, देखती हैं कि देश में, समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपनी आवाज सामने वाले तक अगर पहुंचाना चाहते तो पहुंचा सकती हैं। उसके अलावा आर्टिकल 21, आप उनके लाइफ एंड लिबर्टी की जो लिबर्टी को आप क्या कर रहे हो, उसको छीन रहे हो, तो कहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का तो उल्लंघन आप कर ही रहे हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप जेंडर के अकॉर्डिंग इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। बट इन्होंने एक चीज क्या रखी है कि अगर कोई भी महिला, लड़की ऐसी है जो कि स्टडी करती है ऑनलाइन, तो उसके लिए जो है वहां पर मोबाइल फोन जो है वो अलाउ होगा। बट यहाँ पर जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है कि इससे बच्चों पर गलत इफेक्ट जा रहा है, समाज पर गलत इफेक्ट जा रहा है, उनकी मानसिकता पर इफेक्ट पड़ रहा है। वो सारी चीजें उन्होंने लॉजिक वहां पर रखे हैं। बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या इस तरीके से केवल महिलाओं के द्वारा महिलाओं पर ही प्रतिबंध लगाना क्या उचित होगा? क्या केवल इस तरह स्मार्टफोन में कुछ भी चीजें देखना जो इलीगल है, हमको नहीं देखनी चाहिए, उससे केवल महिलाओं की मानसिकता पर ही इफेक्ट पड़ता है? क्या महिलाओं की मानसिकता इतनी कमजोर है और पुरुषों की मानसिकता इतनी स्ट्रांग है? तो इसके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं कि भाई क्या ये जो पंचायत के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है ये कहाँ तक रीजनेबल है? आप लोग इसके बारे में क्या देखते हैं एज एन एजुकेट होने के नाते? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर भेजें। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। और दूसरी बात, यदि अभी तक भी आपने जो स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से सारी क्लासेस देखिए। प्री की, मेंस के भी आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी एपीओ का जो आपका
मेंस में 15 माइनर एक्ट का जो जुड़ा है पेपर, वो सारे आपके एक्ट, और साथ साथ बिहार के अंदर भी आप लोग जानते हैं नॉर्मली सबको माने केवल बिहार और यूपी का जो मेन अलग लोकल लॉज है उनको छोड़ करके बाकी जो माइनर लॉज हैं वो सारे सेम है। तो भाई यदि अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए साल से 2026 से 1 जुलाई से आप लोगों की फीस जो है बढ़ जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि बहुत 31 दिसंबर तक जो पहले वाली फीस है वो ही रहेगी, ठीक है, और बहुत मिनिमम प्राइस है, ध्यान रखिएगा। और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत एक गुड अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आपकी पॉकेट के अंदर बहुत मिनिमम प्राइस में आपको, ऐसा नहीं कि आप एक साथ भाई सारा लेंगे भाई, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, एक साथ भी परचेस कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो है रीजनेबल लगे, जैसा आपके लिए उचित हो उस तरीके से आप जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच जो है ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।